जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व में कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम के बारे में। आज का जो वीडियो है वो है चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इस टॉपिक में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि चुंबक के दो ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के परिमाणात्मक मान कितना होता है। अर्थात जब कोई चुंबक के नज़दीक अगर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वो क्या करता है, वो लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो जब वह लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, दूसरा गुण होता है कि वह लौह चुंबकीय पदार्थ को विकर्षित करता है। तो आखिर जब वह आकर्षित करता है और विकर्षित करता है तो कितनी तेज़ी से आकर्षित करता है और कितनी तेज़ी से विकर्षित करता है, उसका परिमाण क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। इस चीज़ के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहला जो प्रयोग है वो वैज्ञानिक सी ए कूलम्ब ने किया था। और कूलम्ब ने जो नियम दिया था वो ये दिया था कि चुंबक के दो ध्रुवों के कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। और जब कभी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने की यह जो विधि है इसे ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का जो गुण है चुंबक का, उसे ही चुंबकत्व कहते हैं। तो इस वीडियो में हालांकि हमें ये नहीं जानना है, पिछले वीडियो में ये सारे डिस्क्रिप्शंस चुंबक के गुण वगैरह सब बता दिए गए हैं। चुंबक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब पिछले वीडियो में बता दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो जा करके पिछले वीडियो में देखें। और अभी हम फिलहाल इस वीडियो में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चुंबकत्व में जो कूलम्ब महोदय थे उन्होंने ये बताया कि किसी चुंबक के दो ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन चुंबक के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती, उन चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इन्होंने बताया कि जैसे ये आप ड्राइंग देख ही रहे हो, इसमें अगर डिस्क्रिप्शन लिखे तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो कथन लिखते हैं कि चुंबकत्व में, किसमें? चुंबकत्व में कूलम्ब के द्वारा दो ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान क्या है? तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान चुंबक के ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती, चुंबक के ध्रुवों के किसके समानुपाती? तो चुंबक के ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती एवं दूसरा क्या बताया था? दूसरा नियम ये बताया था कूलम्ब महोदय ने कि चुंबक के ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि चुंबकत्व में कूलम्ब महोदय ने जो नियम दिया था वो नियम क्या है। तो उन्होंने ये नियम दिया था कि चुंबक में जो भी ध्रुव होते हैं उस चुंबक के दोनों ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान चुंबक के ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए, A to Z आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसका व्यंजक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड हम लोग प्राप्त करेंगे। अब तो फिगर का डिस्क्रिप्शन करेंगे। फिगर में जो है वो मान लिया जाएगा, माना कि ध्रुव N एवं S, मतलब जो पोल है N और S की ध्रुव प्रबलता कितनी है? तो ध्रुव प्रबलता M1 एवं M2 है, M1 एवं M2 है एवं यह एक दूसरे से
यह एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, आप देख सकते हो r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ध्रुव है, माना कि ध्रुव n एवं s की ध्रुव प्रबलता m1 और m2 है एवं यह एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अतः चुंबक के ध्रुवों के कारण, अतः चुंबक के नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान, तो लगने वाले आकर्षण एवं किसका मान, प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, तो प्रतिकर्षण बल का मान F है ना। अतः चुंबक के N एवं S के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान F है। तो अब कूलम्ब के नियम से क्या होगा, अब कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब का नियम कहता है कि किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन ध्रुवों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब के नियम से हमने देखा कि लगने वाला जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान है वो F से संकेतित किया गया है, तो F समानुपाती m1 इंटू m2 समीकरण 1 हो गया, और फिर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है, ये समीकरण 2 हो गया। अर्थात जो लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान है वह दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती अर्थात F समानुपाती m1 एवं m2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो गया। अब जब इन दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा जो टर्म वो ये होगा, समीकरण 1-2 से क्या मिलेगा, देखिए, तो F समानुपाती m1 m2 है और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है। जब इसे मिलाएंगे तो हमें मिलेगा F समानुपाती m1 m2 और बाई r²। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, तो वो होगा k इंटू m1 m2 और बाई r²। फाइनली ये जो k है वो एक समानुपातिक नियतांक है। इससे पहले के वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि जो k होता है वो क्या होता है, समानुपातिक नियतांक होता है। तो यहाँ भी ये समानुपातिक नियतांक ही होगा, लिखेंगे जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान, प्रयोगों से यह स्पष्ट है, जिसका मान μ0/4 पाई होता है। कितना होता है बाबू, तो μ0/4 पाई होता है। क्लियर है इतना। अब ये k का मान जब μ0/4 पाई होता है तो इसमें लिख सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर μ0/4 पाई, k के जगह पर हमने μ0/4 पाई रख दिया, और ये हो जाएगा m1 m2 और बाई r²। इस तरीके से हमें चुंबक के दो ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मान का परिमाणात्मक मान मिल गया कि F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 बाई r² होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि m1 और m2 जो है वो क्या है, तो m1 m2 तो ध्रुव प्रबलता है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ध्रुव n एवं s की ध्रुव प्रबलता m1 एवं m2 है। क्वेश्चन आता है कि r² क्या है, तो ये भी क्लियर कर दिया है कि एवं यह एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, मतलब r जो है इन दो ध्रुवों के बीच की दूरी है। लेकिन μ0 क्या है, तो ये जो μ0 है वह निर्वात की चुंबकशीलता है। μ0 क्या है, लिखेंगे μ0, यहाँ μ0 क्या है बाबू, तो निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो μ0 क्या है, तो μ0 जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है एवं इसका मान क्या है, तो इसका मान होता है, μ0 का जो मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति मिली एम्पियर। वही लिखेंगे, μ0 बराबर क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या क्या होता है, वेबर प्रति मिली एम्पियर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने जो है वह निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक भी यहाँ बता दिया कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है या वेबर प्रति मिली एम्पियर होता है। क्लियर है इतना। और
अब हम लोग यह समझ चुके हैं कि म्यू जीरो को कहते क्या है। तो म्यू जीरो को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। पूछा जाएगा अन्य मात्रक बताइए, तो वेबर मीटर प्रति मिली एम्पियर होता है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस टॉपिक चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस बात के लिए मैं एकदम पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि उस तरीके से आपको बताया ही गया है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी चुंबक के दो ध्रुवों के कारण लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है। तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि F बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। पूछा जाएगा कि म्यू जीरो क्या है, तो आप बताइएगा, इमीडिएटली आपका रिप्लाई आएगा कि म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। हम पूछेंगे इसका मान क्या है, तो आप तुरंत बताइएगा ऑफलाइन क्लासेस में कि हाँ इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है सर, एवं इसका अन्य मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मिली एम्पियर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ की सीरीज़ में अलाइन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, शूट किए जाएंगे। और कुछ दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कुछ लोगों ने तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, तो अनसब्सक्राइब ना करें, समस्याएं आती रहती हैं। कुछ दिन से जो है वो वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, अभी भी गर्मी से डूबे हुए हैं, है ना, देख रहे होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर आप लोगों के सपोर्ट में थोड़ी सी कमी आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, गर्मी है फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।